बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां बहुत सारे पशु पक्षी रहते थे। उन्हीं पशु पक्षियों में से एक था कालू कौआ। कालू कौआ अपने काले रंग से बहुत ज्यादा परेशान था। उसे लगता था कि उससे ज्यादा बदसूरत इस धरती पर और कोई नहीं है। उसे हमेशा लगता कि काश वो भी हंस की तरह सफेद गोरा होता। एक दिन जब कालू कौआ पेड़ पर बैठे बैठे रो रहा था, तभी जंगल से एक साधु महाराज निकल रहे थे। हे भगवान, मुझे तूने कैसा बना दिया? एक तो मेरा रंग काला, ऊपर से मेरा गला फटे बांस वाला। मेरी शक्ल देखते ही और मेरी आवाज सुनते ही लोग मुझे दूर भगा देते हैं। अलाख निरंजन, अलाख निरंजन। हैं? ये बिन बादल बरसात कहां से शुरू हो गई? मेरे चेहरे पर पानी की बूंदें। अरे, लगता है कोई रो भी रहा है। अलाख निरंजन, बच्चा कौन है? बच्चा क्यों रो रहा है? रो नहीं तो और क्या करूं महाराज? हर कोई मेरा काला रंग देखते ही मुझे भगा देता है। मेरी काव काव सुनकर मुझे पत्थर मार के सजा देता है। तो तेरा काला रंग तेरे रोने की वजह है। अरे भला कोई अपने रंग की वजह से भी कभी रोता है क्या? कोई अपने रंग की वजह से जीवन में कभी कुछ खोता है? आपको क्या पता महाराज कि मेरे साथ में रंग के कारण क्या क्या होता है? आप तो जहाँ जाते हो आपको भरपेट भोजन मिल जाता है, लेकिन मुझे तो चोंच भर भोजन भी नसीब नहीं होता। जहाँ जाता हूँ लोग मुझे देखते ही भगा देते हैं। और तो और अगर मुझे खाना भी खिलाते हैं तो श्राद्ध का छूटा। तो ये बात है। चल बता, तू क्या बनना चाहता है? तू किसके जैसा दिखना चाहता है? महाराज, मुझे सफेद हंस बना दो। नरम नरम, मुलायम मुलायम, उजला उजला हंस, सफेद हंस। फिर मुझे कोई कालू नहीं बुलाएगा। ठीक है, हम तुझे सफेद हंस बना देंगे, गोरा कर देंगे, पर मेरी एक शर्त है। वो क्या महाराज? जा पहले हंस से पूछ कर आ। उसे तो तेरी तरह अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं। महाराज, हंस को अपने जीवन से कोई शिकायत क्यों होगी? वो तो इतना सुंदर है, सब उसे बहुत प्यार करते हैं। फिर भी जा, उससे पूछ कर आ। अगर उसे कोई शिकायत नहीं तो मैं तुझे उसके जैसा गोरा बना दूंगा। साधु की बात सुनकर कालू कौआ फटाफट उड़ता हुआ हंस के पास पहुंच जाता है। हंस भाई, तुम तो इतने सुंदर हो, तुम इतने गोरे हो, सफेद हो, सब तुमसे कितना प्यार करते हैं ना। जब तुम पानी में तैरते हो तो पता ही नहीं चलता कि तुम अपने पंख फड़फड़ा भी रहे हो कि नहीं। लेकिन तू इतना क्यों फड़फड़ा रहा है कालू? हंस भाई, मैं तो तुमसे ये पूछने आया हूँ कि तुम्हें तो मेरी तरह अपने रंग से कोई परेशानी नहीं ना? तुम तो खुश हो ना? क्या कहा? खुश? खुश? अरे ये भी कोई रंग है? पानी में तैरता हूँ तो पानी में ही मिल जाता हूँ। कई बार तो पता ही नहीं चलता कि लोग मेरी फोटो खींच रहे हैं या पानी की, और अगर मेरी खींचते हैं तो कई बार उन्हें मैं दिखाई तक नहीं देता। हंस की बात सुनकर कालू कौआ हंस को साधु महाराज के बारे में सब बताता है, और फिर वो दोनों साथ में साधु महाराज के पास वापस आते हैं। अब हंस साधु महाराज से कहता है, महाराज, मुझे भी अपना रंग बिल्कुल पसंद नहीं। ये भी कोई रंग है? मुझे तो तोते का रंग पसंद है। हरा हरा मिट्ठू, क्या रंग होता है उसका। हरे हरे पंख, लाल लाल चोंच, वो तो बहुत अच्छा बोलता भी है। लोग उसे अपने घरों में पालते हैं, अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं। महाराज, मुझे तोता बना दो ना। अलाख निरंजन, बिल्कुल बना देंगे बच्चा, बिल्कुल बना देंगे, मगर मेरी शर्त है। तू जा और तोते से पूछ कर आ कि उसे उसका रंग, उसकी जिंदगी तो पसंद है ना। अगर उसे भी तेरी तरह अपना रंग पसंद नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। और अगर तोते को उसका हरा रंग पसंद है तो बस
मैंने जैसे ही तुझे छुआ मान ले कि तू हरे रंग का हुआ। साधु महाराज की बात सुनकर दोनों ने अपने पंख फड़फड़ाए और दोनों उड़ चले हरिया तोते के पेड़ की तरफ। लेकिन ये क्या, उसके पेड़ के कई चक्कर लगाने के बाद भी हरिया तोता उन्हें नजर ही नहीं आया। अब दोनों हरिया को आवाज लगाने लगे। हरिया भाई, अरे ओ हरिया भाई। अरे भाई कहाँ हो हरिया, तुम तो इतने सुंदर हो जैसे स्वर्ग की परियां। कहाँ छुपे हो, सामने तो आओ। कहाँ छुपा हूँ? अरे तुम्हारे सामने ही तो बैठा हूँ। देख रहा हूँ तुम लोगों को। मेरे पेड़ के 4 चक्कर लगा लिए तुमने, पर तुम्हें मैं नजर नहीं आया। पता है क्यों? ये जो मेरा रंग है ना, पेड़ों के पत्तों में ही मिल जाता है। मुझे तो आसानी से कोई देख भी नहीं पाता, और तुम लोग मेरी तारीफ किए जा रहे हो। हरिया की बात सुनते ही कालू कौआ और हंस समझ जाते हैं कि उन दोनों की ही तरह हरिया भी अपने जीवन से, अपने रंग से खुश नहीं है। अब वो दोनों हरिया को साधु महाराज के बारे में सब बताते हैं और फिर वो तीनों उड़कर साधु महाराज के पास पहुंच जाते हैं। और वहां पहुंचकर अब हरिया साधु महाराज से कहता है, महाराज, ये दिल मांगे मोर, मेरा मतलब है कि मैं बनना चाहता हूँ मोर। अलाख निरंजन, मोर? वो क्यों भाई? मोर किसे पसंद नहीं? हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर। रंग बिरंगे सुंदर पंख, और तो और कितना अच्छा नाचता है मोर। अलाख निरंजन, आ गया एक और। ठीक है भाई, तुम्हें क्या, तुम तीनों को बना दूंगा मोर, लेकिन शर्त यही है कि जाओ मोर से पूछ कर आओ कि क्या वो मोर बनकर खुश है। अब तीनों उड़ते उड़ते मोर के पास पहुंचे और हरिया तोता मोर से बोला, मोर भाई, तुम्हारे पंख कितने सुंदर हैं। हर कोई बस इंतजार करता रहता है कि कब तुम्हारे पंख खुलें, कब तुम नाचो और सब तुम्हें देखते रहें। सुना है बारिश भी तुम्हारे नाचने का इंतजार करती है। कालू कौआ भी बोला, हाँ, काश हम सब भी तुम्हारी तरह मोर होते तो कितने खुश होते। तुम लोगों को मैं खुश लगता हूँ? पता है, मेरे जिन पंखों की तुम तारीफ कर रहे हो, जिन पंखों के कारण तुम लोग मोर बनना चाहते हो, उन्हीं पंखों के कारण हमारा शिकार किया जाता है। सुंदर पंखों के कारण ही मेरी माँ को शिकारियों ने मार दिया। अब ना जाने किस घर में मेरी माँ के पंख सज रहे होंगे। मोर की बात सुनकर सब निराश हो जाते हैं। कालू कौआ मोर से पूछता है, तो क्या किसी की भी जिंदगी अच्छी नहीं है? तो मोर जवाब देता है, तुम्हारी कालू, और किसकी? मेरी? वो कैसे? तभी वहां पर साधु महाराज आते हैं और उनसे बोलते हैं, अलाख निरंजन, क्योंकि तुमने चिकन बिरयानी का नाम सुना होगा, तुमने मटन बिरयानी का नाम सुना होगा, लेकिन तुमने क्या कभी कौआ बिरयानी का नाम सुना है? नहीं ना? तो फिर कालू, तुम्हारा जीवन अच्छा हुआ ना, क्योंकि तुम्हें कम से कम जान की फिक्र तो नहीं है। और तुम सब लोग ये बात अच्छी तरह से जान लो कि हम सब का जीवन तभी तक अच्छा नहीं है जब तक हम किसी और के जैसा बनना चाहते हैं। हमें किसी और के जैसा बनने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम अलबेले हैं, अनूठे हैं। अलाख निरंजन, हमें भगवान ने जैसा बनाया, हमें उसी में खुश रहना चाहिए और रोज कल से अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। बस यही तो है जीवन। कालू कौआ, सफेद हंस, हरिया तोता और मोर को पूरी बात समझ में आ जाती है और फिर वो किसी और के जैसा बनने की बात नहीं सोचते और हमेशा खुश रहते हैं।